अंग्रेज पहली बार भारत के क्षेत्र में कब और कैसे उतरे? जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यतः मसालों के व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। इसके अलावा वे रेशम, कपास, नील रंग, चाय और अफीम का भी व्यापार करते थे। 20 मई 1498 को कालीकट में वास्को डी गामा के आगमन से यूरोप से पूर्वी एशिया तक का समुद्री मार्ग खुल गया। उसके बाद भारतीय यूरोप के व्यापार के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया और स्पाइस द्वीप समूह के व्यापार एकाधिकार को हथियाने की यूरोपीय महत्वाकांक्षा का दायरा भी व्यापक होता गया, जिसके कारण कई नौसैनिक युद्ध हुए। ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट्स ने 1600 ईस्वी में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए की थी। ये संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयर मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारियों और अभिजात वर्ग के स्वामित्व में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं था। सबसे पहले अंग्रेज मसालों की तलाश करने वाले व्यापारियों के रूप में भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करते थे। आधुनिक युग से पहले यूरोपियों में मसाले मांस को संरक्षित करने का प्राथमिक तरीका थे। फिर अधिक आधुनिक और प्रभावी हथियारों के साथ उपमहाद्वीप को बंदूक की नोक पर साम्राज्य में लाया गया। जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, यह कहना अधिक सटीक होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में मूलतः बलपूर्वक कब्जा किए गए और बंदूक की नोक पर शासित क्षेत्र शामिल थे। अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से 24 अगस्त 1608 ईस्वी को भारतीय उपमहाद्वीप के सूरत बंदरगाह पर उतरे, लेकिन 7 वर्ष बाद अंग्रेजों को सर थॉमस रो के नेतृत्व में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का शाही आदेश। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मुसीलिमपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना खोलने का अनुमति के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी तरह की अनुमति मिली। धीरे धीरे ब्रिटिशों ने अन्य यूरोपीय व्यापारियों को कंपनियों पर कब्जा करने के लिए और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक कार्यों का बड़े पैमाने पर विस्तार देखा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई व्यापारियों और चौकियां स्थापित की गई और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के 3 प्रेसिडेंसी शहरों के आसपास काफी अंग्रेजी समुदाय विकसित हुए। वे प्रमुख रूप से रेशम, इंडिगो, डाई, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। 20 साल बाद कंपनी ने कोलकाता में एक कारखाना स्थापित करके भारत के पूर्व अपनी उपस्थिति फैलाई। व्यापारिक कंपनी के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एहसास हुआ कि संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप वास्तव में प्रांतीय राज्यों के अधीन बिखरा हुआ, इसलिए उन्होंने सभी संसाधनों को केंद्रित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने भाग्य में वृद्धि देखी और एक व्यापारिक उद्यम से एक सत्तारूढ़ उद्यम में अपना परिवर्तन देखा। जब उसके एक सैन्य अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को युद्ध में हरा दिया। 1757 में प्लासी में अंततः 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, जिसे 1857 के विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को विघटन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधे नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। भारत में वहीं से शुरुआत हुआ ब्रिटिश का राज।